वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस के ज्ञान वर्ल्ड। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो देखिए, आज हम जो प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, ये सभी प्रश्न क्लास 12 के मनोवैज्ञानिक विकार, ये साइकोलॉजी का प्रश्न है और ये चैप्टर जो है मनोवैज्ञानिक विकार है, दिख रहा होगा आपको। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे, जो भी प्रश्न है आपके सामने दिख रहा होगा आपको। चैप्टर का नाम हमने आपको बता दिया कि मनोवैज्ञानिक विकार, कि मानव के अंदर किस किस तरह के विकार होते हैं, उससे जुड़ा हुआ यह चैप्टर है। और इसका जो प्रश्न करेंगे हम लोग, बहुत शानदार प्रश्न करने वाले हैं मनोवैज्ञानिक विकार से, ठीक है। तो बात यहाँ से आती है, प्रश्न संख्या 1 से हम लोग शुरू करेंगे। तो हमारा जो प्रश्न 1 है, गौर से देखिएगा। अगर आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर एक बार चैनल पे जाइए और वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर हिस्ट्री के 2-3 वीडियो हमने अपलोड किया है, लगातार मिल जाएंगे। बाकी वीडियो का लिंक हम आई बटन में दे देंगे, आप ज़रूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे। पहला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न देखिएगा और थोड़ा आप भी पढ़ने का प्रयास करिए। कि प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकार के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। मनोवैज्ञानिक जो विकार होते हैं उसकी सबसे नवीनतम पद्धति है, कौन क्लासिफिकेशन करता है? तो ये करता है कौन? WHO। WHO का मतलब है एक संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के द्वारा ही कोई भी विकार का वर्गीकरण किया जाता है, समझे प्यारे विद्यार्थी। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न दिख जाएंगे। सभी एल्कोहलिक पेय पदार्थों में क्या होता है? माफ करिएगा, हम एल्कोहल बोल रहे हैं यहाँ पे। एल्कोहल वाले जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें क्या होते हैं? क्या मिथाइल अल्कोहल होता है या इथाइल अल्कोहल होता है? तो ये इथाइल अल्कोहल होगा, इसका बी नंबर आंसर सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। किसी सामान्य प्रक्रिया को, कोई सामान्य प्रक्रिया है उसको असामान्य रूप से, नॉर्मल नहीं दोहराना, असामान्य रूप से एबनॉर्मल कह सकते हैं, बार बार दोहराने की जो व्याधि है इसको हम लोग क्या कहते हैं? यह एक मनोविज्ञान में इसको विकार की संज्ञा दी गई है और इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मनोग्रस्ती बाध्यता। मनोग्रस्ती बाध्यता अर्थात 3 नंबर के प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा प्रश्न ऑप्शन डी, समझे। चलिए प्रश्न 4 की बात करेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, निम्नांकित में कौन सा मादक पदार्थ है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसे ही वीडियो आपको अभी से लेके एग्जामिनेशन तक मिलते रहेंगे। क्लास 10th और 12th वाले जुड़ जाइए, जो नहीं जुड़े हैं चैनल पे जुड़ जाएं और लगातार देखते रहें, सीखते रहें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मादक पदार्थ है? देखिए, क्या कैफीन मादक पदार्थ है? कोई कार्य गौर होगा इसके ऊपर। गांजा मादक पदार्थ है, भांग मादक पदार्थ है। तो उपरोक्त सभी, हमें लग रहा है कि ये तीनों मादक पदार्थ ही हैं, जो जिनका नशा तुरंत चढ़ जाए वह मादक पदार्थ होता है। तो वह क्या होता है आपका? उपरोक्त सभी होगा, 4 होगा। स्वास्थ्य के लिए सभी हानिकारक होते हैं, इनसे दूर रहना हम सभी को। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है? विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध की, ये सभी का यदि आपस में विरोध हो जाए तो जो स्थिति बनती है वो क्या होती है? करे या ना करे, इस तरह की जो स्थिति आती है उसको कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, अर्थात द्वंद्व की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? द्वंद्व। कभी कभी सभी के साथ ऐसा होता है, आपस में भावनाएं विचार टकरा जाती है जिसके कारण द्वंद्व उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है? तो निकोटीन की श्रेणी में कौन आता है ये बताएंगे। निकोटीन की श्रेणी में कौन आता है? तो इसका जो आंसर होगा, तो ये देखिए, तंबाकू में निकोटीन होता है, ये सभी को पता है। प्रश्न संख्या 7, सिगरेट तंबाकू में निकोटीन। निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है? स्नायु से जुड़ा हुआ कौन सा विकार नहीं है? मनोविदलिता, ये नहीं है, स्नायु से जुड़ा हुआ नहीं है। गांजा एक प्रकार का क्या है? गांजा एक प्रकार का क्या है? कैफीन है, कोकीन है, ये ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ठीक है, कैनेबिस है।
किसने सबसे पहले स्वीकार किया कि द्वंद्व अंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारक है? द्वंद्व किसने सबसे पहले इस बात को स्वीकारा? तो ये सुकरात ने स्वीकारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 पे चलेंगे। निम्नलिखित में मादक पदार्थ की श्रेणी में कौन आते हैं? गोंद, पेंट, सिगरेट, सभी नशीले पदार्थ। ट्रिसोमी 21 क्या है? ये डाउन संलक्षण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 की बात करेंगे। निम्नलिखित में किसमें कैफीन नहीं होता है? तो ये कफ सिरप में कैफीन नहीं होता, कॉफ़ी में होता है, चॉकलेट, चाय, ये सब कोको में कैफीन होते हैं। चाय में भी टैनिक अम्ल होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है ज़्यादा। ठीक है। केटोटोनिक स्टूपर का एक लक्षण कौन सा है? केटोटोनिक 13 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। मनोविदलिता का एक लक्षण है। 14 नंबर के प्रश्न में देखिए मेस्क्लाइन क्या है? 14 नंबर का जो प्रश्न होगा वो होगा विभ्रांति उत्पादक है ये। ठीक है। 15 नंबर के प्रश्न में चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा एक काय रूप विकार है शरीर से जुड़ा हुआ? तो ये पीड़ा विकार जो शरीर को प्रभावित करे, काया। विषमान्य, कष्टप्रद, अप्राकृत्यात्मक और दुखद व्यवहार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? इसका जो आंसर होगा अपसामान्य व्यवहार कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न 17 की बात करेंगे हम लोग। प्रश्न 17 की बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है? बुलिमिया विकार कौन सा है? तो ये नैतिक विकार है, एक प्रकार का नैतिक विकार है। कुल मिला के 35 प्रश्न लगभग आपको करने हैं इस वाले वीडियो में। हमने 35 प्रश्न को कराया है और सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़रूर से इनका अभ्यास कर लें अच्छे से। निम्नलिखित में अपसामान्य व्यवहार के कौन से परिप्रेक्ष्य नहीं है? बात करेंगे अपसामान्य व्यवहार के, तो ये हो जाएंगे अजैविक। कौन सा? अजैविक। चलें, किस चिकित्सा में अध्यानुकूलन के नियम प्रयुक्त होते हैं? किस चिकित्सा में? तो ये होगा इसका आंसर मनोगत्यात्मक चिकित्सा में। मनोगत्यात्मक चिकित्सा में। बात हो रही है 20 नंबर प्रश्न की। हेरोइन एक प्रकार का क्या है? हेरोइन एक प्रकार का क्या है? ओपिओइड है। ठीक है। चलेंगे 21 नंबर के प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 21 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है? मनोविदालिता का एक प्रकार कौन नहीं है? तो ये मिश्रित मनोविदालिता, ये इसका प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन ओपिओइड नहीं है? ओपिओइड नहीं है, ये एलएसडी। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 की बात करेंगे। निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान के मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? मतलब कौन सा मूल्यांकन विधि का एक यंत्र मनोविज्ञान में नहीं है? मनोचिकित्सा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन काय आलंबिता विकार के लक्षण नहीं है? ये होगा खूब खाना। ये खूब खाना जो है काय आलंबिता विकार के लक्षण नहीं है। ठीक है। बात आ रही है आपको समझ में? चलिए समझ में ही आएगी बात। प्रश्न ही ऐसा है कि आप आराम से समझ लेंगे, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। सिर्फ रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन को देखते रहिए। नालिका विहीन ग्रंथि का नाम क्या है? तो कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो नालिका विहीन होती है? तो ये होती है हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड, जिसमें नलिका नहीं होती है। प्रश्न संख्या 26 के बाद ये 26 में चलते हैं। निम्नांकित में कौन सा कार्य रूप विकार नहीं है? ठीक है। कौन सा कार्य रूप विकार नहीं है बताएंगे? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा पता है आप लोगों को? ये विच्छेदी विकार होगा। विच्छेदी विकार। किसी समान प्रक्रिया को असमान रूप से बार बार दोहराने को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन तो हमने ऊपर में करवा दिया, तो इसको छोड़ देते हैं। 28 नंबर
दुश्चिंतित यानी दुश्चिंतित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? ये देखिए, दुश्चिंतित, हृदय गति का तेज होना, सांस की कमी होना, दस्त होना, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। और आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है? एक ध्रुवीय जो विषाद होता है इसका दूसरा नाम क्या है? तो 29 का ए होगा, विषादी मनोविकृति होगा। ठीक है, चलते हैं 30 नंबर के प्रश्न में। ये क्या होगा हमारा पता है? उत्तर अभिघातज दबाव विकार के लक्षण है। ये एक विकार है, इसका लक्षण क्या है पता आपको? ये सभी एकाग्रता में कमी, बार बार आने वाले स्वप्न, ये स्वप्न, उसके उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। 31 नंबर प्रश्न को देखिए, रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? ये किए थे अल्बर्ट इलिस इसका नाम था। और 32 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी विशिष्ट वस्तु, दूसरों के साथ अंतःक्रिया और अपरिचित स्थितियों के प्रति अविवेकी भय होना क्या कहलाता है? ये दुर्वृत्ति कहलाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 33 का देखिए क्या होगा, किस विकार में व्यक्ति प्रत्यावर्ती व्यक्तियों की कल्पना करता है जो आपस में एक दूसरे के प्रति जानकारी रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं? ये होगा विच्छेदी पहचान विकार। ठीक है। 34 अनुवांशिकी कारकों का संबंध कहाँ पाया जाता है? ये होता है यहाँ पे सभी, भाव दशा में, मनोविदलता में, मानसिक मंथन में। और आ जाइए आगे, दुश्चिंता विकार का संबंध किससे है? 35 नंबर और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। तो देखिए, दुश्चिंता विकार इनमें से सभी के साथ जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइए हमें और कमेंट कर दिया करिए। जो भी आपको लगे कि इसका आंसर कुछ और होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स खाली है आप ही के लिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। बहुत जल्द एक और वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।